हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा नया टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम को। स्टूडेंट, लाइसोसोम जो है ना, ये इसका वर्ड कुछ इस तरह है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोम मीन बॉडी। लाइसो स्प्लिटिंग, सोम मीन बॉडी, इसका मतलब क्या है कि लाइसोसोम क्या है, ये बॉडीज है जो स्प्लिटिंग करते हैं। ये कुछ बॉडीज है सेल के अंदर जो स्प्लिटिंग करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसका डिफिनीशन क्या है? दीज आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड सेल टू डाइजेस्ट फॉरेन आइदर एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पार्टिकल इन सेल्स। दीज आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं टू डाइजेस्ट फॉरेन आइदर एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पार्टिकल इन सेल। या तो सेल के अंदर पार्टिकल जो है ना, सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करते हैं, या सेल के अंदर आ जाते हैं बाहर से चीज़ें फॉरेन पार्टिकल, या उनको डाइजेस्ट करते हैं। सेल के अंदर जो खतरनाक चीज़ें होते हैं जो सेल को नुकसान पहुंचाता है वो भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सेल के अंदर जो चीज़ें आते हैं बाहर से वो भी डाइजेस्ट कर सकता है। ये कुछ इस तरह के बॉडीज़ हैं। डिस्कवरी की तरफ हम जाते हैं। These were first isolated by Didiu in 1949। ये जो लाइसोसोम है ना, ये इन गाल्जी बॉडी से पहले जो है ना, डिडियू ने 1949 में इसको आइसोलेट किया था, उसको सेपरेट किया था, उसको डिस्कवर किया था। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ हम जाते हैं। लाइसोसोम के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है? लाइसोसोम, These are Golgi vesicles with hydrolytic and acid phosphatase enzyme। मैंने आपको कहा था Golgi वेसिकल है, Golgi वेसिकल है। Golgi वेसिकल का काम क्या है कि वो टारगेट सेल को कुछ पहुंचाता है और सेल के बाहर चीज़ों को एक्सक्रीट करता है, मतलब कि वो पैकिंग करते हैं। और मैंने कहा था Golgi वेसिकल जो है ना, ये वेसिकल्स होते हैं जो क्रेसेंट मून लाइक होते हैं, और यहाँ पे हाई पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और यही Golgi वेसिकल जो है ना, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक और एसिड फास्फेरेज एंजाइम होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। इन गाल्जी वेसिकल को हम कहते हैं लाइसोसोम, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंड एसिड फास्फेरेज एंजाइम। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइटिक और एसिड फास्फेरेज एंजाइम है। These are different from other organisms due to morphology। दूसरा पॉइंट क्या है? These are different from other organisms due to morphology। morphology की बुनियाद पे दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे क्या है, ये डिफरेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट है morphology की बुनियाद पर। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि morphology की बुनियाद पर कैसे ये डिफरेंट है। These are abundant in cell exhibit phagocytic activity is neutrophile। ये उन सेल में जो है ना ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी, क्योंकि लाइसोसोम खुद फेगोसाइटिक एक्टिविटी करता है, तो फिर वो इन जो है ना सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रोफाइल जो है ना। न्यूट्रोफाइल को हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। द एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फर्दर प्रोसेस टू गाल्जी बॉडी। और ये जो एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोसोम में, ये क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल फॉर्म में आते हैं और फिर उसकी फर्दर प्रोसेस में मॉडिफिकेशन होती है गाल्जी बॉडी में, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं गाल्जी बी, और फिर ये गाल्जी वेसिकल में चले जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, वो लाइसोसोम के एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हाँ आगे जाते हैं। अब लाइसोसोम के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या चीज़ है? सिक्रेटेड गाल्जी वेसिकल्स विद एन एक्टिव एंजाइम एक्टिविटीज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब जब गाल्जी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, तो वहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब हम भी एंजाइम जो है ना, वो किसी सबस्ट्रेट के साथ मिल नहीं होता, जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता, तो उस वक्त ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तो फिर वो मैच्योर होता है और फिर वो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। ये कौन डिस्क्राइब करता है? ये लॉक एंड की मॉडल डिस्क्राइब करता है, जो हम डिस्कस करेंगे। सिक्रेटेड गाल्जी वेसिकल विद इनएक्टिव एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। जब गाल्जी बॉडी से गाल्जी वेसिकल सीक्रेट होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं।
फ़ौरन रिलीज होने के बाद इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, जब वो अटैच नहीं होता किसी चीज़ के साथ। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है? सिक्योरिटी गोल्गी वेसिकल विद फेगोसोम और पेनोसोम आर एक्टिव एंजाइम एंड एक्टिव एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। जब ये सीक्रेट होता है, जब प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं? फेगोसोम वो बॉडी होते हैं जो क्या होते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और क्या होता है उसको लाइसोसोम ने क्या होना है, लाइसोसोम ने उनको जो है ना एनगल्फ करना है। वो फॉरेन पार्टिकल जो लाइसोसोम उसको एनगल्फ करते हैं उसको क्या कहते हैं? फेगोसोम्स। और पेनोसोम कौन से पार्टिकल्स हैं? वो पार्टिकल सेल के अंदर जो लाइसोसोम क्या करते हैं उसको ड्रिंक करते हैं, उसको पीते हैं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फेगोसोम जो है ना सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पेनोसोम जो है ना होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो सेल को जो सेल के लिए डेंजरस होते हैं, और लाइसोसोम क्या करते हैं उसको पीते हैं। और फेगोसोम जो है ना वो कौन से पार्टिकल्स है? वो डेंजर पार्टिकल सेल के अंदर जो लाइसोसोम क्या करते हैं उसको खाते हैं। एंड एक्ट एंजाइम एक्टिविटी, जब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना, ये गोल्गी वेसिकल जो है ना, जब वो फेगोसोम के साथ अटैच होता है या पेनोसोम के साथ अटैच होता है, तो तब उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो है ना एक्टिव होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। जो डायग्राम से हम इजीली इसको डिस्कस जो है ना समझ जाएंगे। अब फंक्शन क्या है लाइसोसोम की? फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन है फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ये फॉरेन पार्टिकल को खाते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। या फॉरेन पार्टिकल या सेल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं सेल को जो डेंजर में डाल देते हैं उसको हम ये क्या करते हैं? ये खाते हैं। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद है पेनोसाइट। नंबर 2 क्या है? पेनोसाइटोसिस। पेनोसाइटोसिस क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ फॉरेन बॉडी। जो भी चीज़ जो है ना जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको लाइसोसोम क्या करते हैं? उसको ड्रिंक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेनोसाइटोसिस। अब तीसरा जो उसकी फंक्शन क्या है? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब क्या है? सेल्फ ईटिंग। सम ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड, सो कॉल्ड सोसेड बैग। लाइसोसोम क्या कर? ऑटोफेजी का मतलब क्या है? लाइसोसोम सेल्फ ईटिंग, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, सेल के अपने चीज़ जो है ना उनको खाते हैं। सेल के अंदर चीज़ जो है ना उसको खाते हैं। कौन खाता है? लाइसोसोम उसको खाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोफेजी या सेल्फ ईटिंग। और इस वजह से इसको साइड बैग कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो अपनी चीज़ जो है ना वो खाते हैं। जो हम मतलब एक इंसान है जिसको हम सुसाइड क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कहते हैं जब वो खुद अपने आप को मारते हैं। इसलिए लाइसोसोम को साइड बैग इसलिए कहते हैं कि वो सेल के अंदर अपनी चीज़ों को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। और अपनी चीज़ों को क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि वो सेल को नुकसान पहुँचाते हैं, और सेल को नुकसान पहुँचाने के लिए तो फिर वो क्या करता है? लाइसोसोम उसको खा देते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब हम फोर्थ जो है ना उसकी फोर्थ फंक्शन क्या है? फोर्थ फंक्शन है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है? मेटामॉर्फोसिस को जो है ना हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, लेकिन हम इतना समझते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। मेटामॉर्फोसिस जो है ना ये जब क्या होता है? जब टेडपोल होता है, मतलब जो फ्राक होता है उसकी लर्वी जो होती है ना, फ्राक की छोटा बच्चा जो होता है लर्वा, उसको हम लर्वा कहते हैं। जब वो क्या होता है? जब वो छोटा है तो उसकी दुम होती है, जो उसकी टेल होती है। और टेल जो है ना वो जब वो बढ़ता है तो टेल जो क्या होता है? वो थोड़ा सा कटता है, वो थोड़ा सा क्या होता है? वो रिमूव होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये परफॉर्म कौन करता है? ये लाइसोसोम जो है ना ये थोड़ा सा उसको काटता है और उसको रिमूव करता है। लाइसोसोम ये एक्टिविटी करता है, इसको रिमूव एक्टिविटी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इस प्रोसेस को हम और इसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कौन करता है? लाइसोसोम ये परफॉर्म करता है। अब हम कुछ मल फंक्शन है लाइसोसोम की। मल फंक्शन कौन से फंक्शन को कहते हैं? बैड फंक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर लाइसोसोम की एंजाइम की क्या है? एब्सेंस है, तो उस एब्सेंस में वो जो डिजीज़ पैदा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल फंक्शन। मतलब अगर एक चीज़ नहीं है या कम मिकदार में है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी मल फंक्शन कहते हैं। उसकी मल फंक्शन क्या है? द डिजीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ सम the disease produced due to absence of some lysosomal enzyme. These are actually storage disease. ये कौन से डिजीज़ है? ये वो डिजीज़ है लाइसोसोम के मल फंक्शन के डिजीज़, वो डिजीज़ है जो लाइसोसोम की एंजाइम की एब्सेंस में
जो डिजीज है ना प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। और ये कौन से डिजीज होते हैं, ये स्टोरेज डिजीज होते हैं। वो इसमें सब्सटेंस जो है ना स्टोर होते हैं, अब लाइसोसोम के एब्सेंस की वजह से वो सब्सटेंस स्टोर होती है और वो ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज, जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो डिजीज है ना स्टोरेज डिजीज है वो ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। ये कौन सी डिश है, दिस इज accumulation ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये वो डिश है जब हम ग्लाइकोजन जो है ना वो ज़्यादा मकदार में मसल और लीवर सेल में जो है ना वो स्टोर होता है, और उसके लिए लाइसोसोम की एंजाइम एब्सेंस होती है जो क्या करते हैं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उससे कौन सी डिजीज बनती है, वो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज बनती है। अब इसके बाद हम दूसरा जो डिजीज है टेसिक कौन सी डिजीज है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड ब्रेन सेल लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। ये कौन सी डिजीज है, ये ब्रेन सेल में क्या होते हैं वो लिपिड की कॉम्बिनेशन होती है, लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होती क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम एब्सेंस होते हैं और लिपिड की कॉम्बिनेशन होती है ब्रेन सेल में, जो आखिर क्या होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मतलब इंसान को पागल बना देती है, एंड इवन डेथ, और इंसान को जो है ना खत्म कर देती है। ये वो डिजीज है टेसिक डिजीज, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड होते हैं ब्रेन सेल में और लाइसोसोम एंजाइम एब्सेंट होते हैं ताकि वो लिपिड को कन्वर्ट करे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में, उसके ब्रेक डाउन कर सके। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायग्राम को। डायग्राम जो है ना वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिखा है गाल्जी बॉडी, ये गाल्जी बॉडी है, इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे उससे जो है ना गाल्जी वेहिकल जो है ना सीक्रेट। मैंने कहा कि गाल्जी लाइसोसोम जो है ना वो डिफरेंट होते हैं अदर ऑर्गेनेल्स से, क्योंकि वो नीम क्रिसेंट जैसे होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है ना डिफरेंट होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है ना डिफरेंट होती है। अब ये गाल्जी वेहिकल जो है ना ये सीक्रेट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जब ये फेगोसोम है या पेनोसोम है या फॉरेन बॉडीज है या फूड पार्टिकल है, जब उसके साथ ये सेकेंडरी लाइसोसोम ये प्राइमरी लाइसोसोम जो ना मिल जाते हैं, वो अटैच होते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, और इसमें एंजाइम जो है ना एक्टिव हो जाते हैं और इस फॉरेन बॉडी को क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, या उसको क्या कहते हैं खाते हैं या उसको पीते हैं। अब ये जो है ना ये लाइसोसोम की टाइप्स है और ये लाइसोसोम की डायग्राम है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद में लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।